सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज हम सृष्टि की रचना के बारे में जानेंगे। यह बाइबल की बुक उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 में मिल जाएगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है मनुष्यों के पूर्वज बंदर थे, पर मनुष्यों के पूर्वज बंदर नहीं थे। दोस्तों, मनुष्यों की रचना परमेश्वर ने अपने हाथों से की। आरंभ में परमेश्वर ने सब चीज़ों की सृष्टि की। उसने 6 दिनों में संसार की और जो कुछ उसमें है उन सभी चीज़ों की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर था। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। दोस्तों, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर की आत्मा उस जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। तब परमेश्वर ने देखा उजियाला अच्छा है, और उसे दिन कहा, और उसने उसे उजियाला से अंधकार को अलग कर दिया, जिसे परमेश्वर ने रात कहा। दोस्तों, परमेश्वर ने सृष्टि करने के पहले दिन में उजियाले की रचना की। सृष्टि करने के दूसरे दिन में परमेश्वर ने कहा, पानी के ऊपर एक अंतर हो, और हो गया, और एक अंतर हो गया। परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तीसरे दिन में परमेश्वर ने कहा, पानी एक स्थान पर इकट्ठा हो, और हो गया, और सूखी भूमि दिखाई देने लगी। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और पानी को समुद्र कहा। परमेश्वर ने देखा कि जो उसने बनाया था वह अच्छा था। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी में सब प्रकार के पेड़ पौधे उग जाए, और ऐसा ही हुआ। फिर परमेश्वर ने देखा जो उसने बनाया वह अच्छा था। सृष्टि करने के चौथे दिन में परमेश्वर ने कहा, आकाश में ज्योतियाँ हो, और सूर्य चंद्रमा तारागण प्रकट हुए। परमेश्वर ने उसको पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए और दिन रात, मौसम और वर्षों के भेद करने के लिए बनाया। दोस्तों, फिर 5वें दिन परमेश्वर ने कहा, जीवित प्राणी पानी को भर दे। पानी में जीवित प्राणी पूरा भर गया, और आकाश के पक्षी उड़े। इस प्रकार से परमेश्वर ने पानी में तैरने वाले सब जंतुओं को और पक्षियों को बनाया। परमेश्वर ने देखा यह भी अच्छा है, और उनको आशीष दी। सृष्टि के 6वें दिन में परमेश्वर ने कहा, भूमि पर रहने वाले सभी प्रकार के जानवर हो, और परमेश्वर के कहे अनुसार हो गया। कुछ जानवर पालतू थे, और कुछ जानवर भूमि में रेंगने वाले, कुछ जानवर जंगली जानवर थे। फिर परमेश्वर ने देखा कि यह भी अच्छा था, और परमेश्वर ने कहा, अब मनुष्यों को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाता हूँ। वे पृथ्वी पर और सब जानवरों पर राज करेगा, प्रभुता करेगा। फिर परमेश्वर ने मिट्टी लेकर उस मनुष्य को बनाया, और उसमें जीवन का श्वास को फूंक दिया, और इस मनुष्य का नाम आदम रखा, जो संसार में सबसे पहले उसको प्रभु ने बनाया। फिर परमेश्वर ने आदम के रहने के लिए एक बड़ा बगीचा बनाया, और उसकी देखभाल के लिए आदम को वहाँ रख दिया। और उस बगीचे के मध्य में परमेश्वर ने 2 पेड़ लगाए, एक जीवन का पेड़, दूसरा भले और बुरे के ज्ञान का पेड़। परमेश्वर ने आदम से कहा कि वह बगीचे के वो 2 पेड़ को छोड़कर अन्य किसी भी पेड़ का फल खाना, और जो 2 पेड़ है, जीवन का पेड़ और भले और बुरे के ज्ञान का पेड़, उसका मत खाना, नहीं तो मर जाएगा। ये कहकर परमेश्वर ने समझाया। दोस्तों, फिर परमेश्वर ने कहा, पुरुषों के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं, और कोई भी जानवर आदम के साथ साथी बनना नहीं चाहता था, साथी नहीं बन पाया। दोस्तों, इसलिए परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया। फिर परमेश्वर ने आदम की एक पसली लेकर उसे एक स्त्री की रचना की, और उसे आदम के पास लेकर आया। जब आदम के पास उस स्त्री को परमेश्वर लेकर आए, तो आदम खुश हुआ और कहा, कम से कम यह तो मेरे जैसी है। परमेश्वर ने कहा, यह स्त्री कहलाएगी, क्योंकि यह पुरुष में से बनाई गई है।
इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ देता है और अपनी पत्नी के साथ एक साथ रहता है। परमेश्वर ने नर और नारी को अपने जैसा समांतर बनाया दोस्तों, और उसको आशीष दी और कहा, जाओ बहुत सारी संतान पैदा करो और पोते पर पोती उत्पन्न करो और पृथ्वी पर भर जाओ। फिर परमेश्वर ने देखा जितना भी बनाया है सब अच्छा है। परमेश्वर बहुत खुश हुए। यह सब कुछ सृष्टि करने के 6वें दिन में हुआ था दोस्तों। फिर 7वां दिन आया तो परमेश्वर जो कुछ सृष्टि की रचना कर रहा था उसने उस सारे काम को समाप्त किया। फिर परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि बनाने के कार्य को जो वो कर रहे थे उसको समाप्त किया। इस प्रकार से परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।